हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बेटा, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट when it moves from one medium to another medium। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लाइट रेज, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हल्का सा बेंड हो जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेली लाइफ में एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे आपने कभी पानी लिया होगा किसी डिब्बे में या फिर ग्लास में ले लीजिएगा, और उसमें अगर आप पेंसिल डालते हैं, ठीक है, तो जब आप अपनी पेंसिल को डालते हैं तो आपको पेंसिल उसमें हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देगी, हल्का सा बेंड यानी मुड़ी हुई टाइप की दिखाई देगी। तो ये जो हमें मुड़ी हुई पेंसिल दिखाई देती है, ये क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि अगर हम किसी लाइट रेज को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डालते हैं या कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वो हल्का सा बेंड हो जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर दो मीडियम दिए गए, एक मीडियम आपका एयर का हो गया और ये सेकंड जो नीचे का मीडियम हो गया ये आपका ग्लास का हो गया। दो मीडियम दिए गए, ठीक। अगर कोई लाइट रेज जिसे हम लोग इंसिडेंट रेज बोलेंगे, अगर कोई इंसिडेंट रेज एयर से होकर के कहाँ जाएगी, ग्लास में, यानी एक मीडियम ये हो गया, ये पहला मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम हो गया। तो जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो देखो ये इंसिडेंट रेज जा रही है ना। तो आप देखो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इस तरीके से, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सेकंड मीडियम में इंटर करती तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती। इसको जाना ऐसे चाहिए था पर वो उधर ना जा करके इधर की ओर हल्का सा ये मुड़ जाती है, जिसे इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो ये नॉर्मल की ओर क्या हो गई, हल्का सा बेंड हो गई या झुक गई, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट रेज जो है वो हल्की सी बेंड हो रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। आगे हम बात करेंगे व्हेन लाइट गोज, मतलब लाइट डिफरेंट मीडियम में जाएगी। जैसे पहली कंडीशन दी गई है कि फ्रॉम एयर टू वाटर और ग्लास, मतलब अगर कोई लाइट रेज या तो एयर से वाटर में जा रही है या फिर एयर से ग्लास में जाएगी तो उस कंडीशन में ये किधर बेंड होगी। तो देखो हमें बताया गया भाई ये क्या है, ये हमारी इंसिडेंट है और ये हमारी कौन सी होगी, सेकेंड रेज हो जाएगी, ठीक, रिफ्लेक्टेड रेज जिसको बोलते हैं। तो देखो अगर कोई लाइट रेज एयर से ग्लास में जा रही है तो देखो एयर से ग्लास में जाने पर लाइट रेज को कहाँ जाना चाहिए था, इसको इस रास्ते से होते हुए निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रही है, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है। ये देखो यहाँ पर ये बेंड हो करके इधर यानी मुड़ करके इधर की ओर झुक गई है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई लाइट रेज एयर से होकर के ग्लास या फिर वाटर में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या पूछी गई, फ्रॉम वाटर और ग्लास टू एयर। अगर कोई लाइट रेज, हमारे पास कोई लाइट रेज है, अगर वो क्या हो रहा है, ग्लास से अगर कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है, ग्लास से एयर में जा रही है, या हम कह सकते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये लाइट रेज जब भी क्या होगी, ग्लास से एयर में जाएगी यानी डेंसर टू रेयर में जाएगी, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इसको जाना तो इस रास्ते से चाहिए था बेटा, पर ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये इधर की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी यानी उधर की ओर मुड़ेगी। तो ये दो कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट होती है, क्या, फ्रॉम एयर टू वाटर और ग्लास, या फिर फ्रॉम वाटर ग्लास टू एयर, यानी रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रेज जा रही है और यहाँ क्या हो रहा है,
डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, हमने इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ लिया। बाकी आप देखो पानी में अगर पेंसिल डालते हो तो वहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वगैरह दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही ये एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये टॉपिक क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।